बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, परमात्मा भगवान संसार के अंदर संत महापुरुषों का रूप लेकर अवतार लेते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं। जो उनकी चरण शरण में चला जाता है, उनके सब दुख काट के उनको सुख ही सुख, संसार के भी सुख देते हैं और परलोक के भी सुख देते हैं। चाहे वो कितना भी पापी हो, उसके सारे पाप कट जाते हैं जो उनकी चरण शरण में चला जाता है, क्योंकि वो साक्षात परमात्मा है और इंसान का रूप धारण करके, संत महापुरुषों का रूप धारण करके तो संसार में आते हैं। क्योंकि ये संसार जो है, इसके अंदर अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोगों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और जो बुरे लोग हैं वो बहुत कम है। पर फिर भी अच्छे लोग बुरे लोगों से हार ही जाते हैं, क्योंकि उनका काम होता है कि सारा दिन बस परेशान ही करना, तो इसलिए अच्छे लोगों तो हार ही जाते हैं। ऐसे ही संसार के अंदर, हमारे जीवन के अंदर जो हमारे 5 दानव बैठे हैं हमारे अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी हमें हर वक्त, ये जो आत्मा है ये तो एक देवता का रूप है, पर वो इसको शांति से नहीं रहने देते। अब कहीं जाते हैं तो देखो उनकी इच्छा हो जाती है कि ये जो पदार्थ है, ये जो चीज़ है, ये मुझे मिलना चाहिए। अगर उसको नहीं मिलता तो क्रोध आ जाता है। क्रोध कहता है मैं तो आपके साथ ही हूँ, फिक्र मत करो। उसको क्रोध आ जाता है। अगर वो चीज़ उसको मिल जाए तो वो लोभ बैठा होता है। लोभ कहता है मैं आपके साथ ही हूँ, लोभ आ जाता है। जब लोभ आ जाता है तो मोह कहता है भैया मैं पीछे थोड़ा हूँ, मैं भी साथ ही हूँ। और फिर जब मोह आ जाता है तो अहंकार भी आ जाता है। तो ऐसे ही जो बुरे लोग हैं, जो दानव हैं, ये हमेशा इकट्ठे रहते हैं और जो देवता लोग हैं ये इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि इनके अंदर भी मन में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिसलिए ये इकट्ठे नहीं रह सकते। इसीलिए ये परेशान रहते हैं, हार जाते हैं दानवों से। अब देखो कि आप कहीं जाओ, महफिल लगी हो, 4 लोग वहाँ बैठे शराब पी रहे हों, तो देखो कितनी खुशी से बैठे होते हैं। एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है, उसका साथ निभाते हैं। एक कमरे में 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग रह सकते हैं, तो क्या विद्वान लोग भी एक जगह पे रह सकते हैं? नहीं रह सकते, क्योंकि उनका मन ही नहीं टिकना। तो आप देखो कोई जवारी जुआ खेल रहे हों, चाहे 10 लोग हों, 4 हों, 8 हों, देखो कितने खुशी से बैठे होंगे और कितना इकट्ठे रहते हैं सब, और सब कोई तकलीफ नहीं है। अब एक बार एक गांव के अंदर देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हुए चिलम पी रहे थे। अब उनको पूछा भाई चिलम पीनी अच्छी बात तो नहीं है, पर फिर भी पूछा भाई आप जो इतने लोग इकट्ठे बैठ के पी रहे हो, अगर आप अकेले में जाके चिलम पी लो, तो वो चिलम पीने वाले बोले कि देखो चिलम पीने का मज़ा ही इकट्ठे में है, अकेले में मज़ा ही नहीं आता, तो इसलिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। कि जितने भी दानव हैं, जितनी भी हमारी बुरी आदतें हैं, ये दानव हैं, ये सारी हमेशा इकट्ठी रहती है। इसलिए ये जो अंदर आत्मा है, देवता है, इसके ऊपर ये हैवी रहती है, हर वक्त हैवी रहती है। तो संत महापुरुषों ने हमारे लिए कितनी कृपा की है। जो उनकी चरण शरण में चला जाता है, उनको नाम देते हैं, उनको कहते हैं भजन करो, नाम करो, सत्संग पे जाओ। क्योंकि जब हम नाम लेंगे, भजन करेंगे, तो हमारे ऊपर जो बुरी चीज़ें हैं वो अटैक नहीं कर सकती, वो हमें ऊपर असर नहीं कर सकती। जो दानव हैं हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि ये
दूसरी तरफ है तो ये परमात्मा की जब ध्यान लगता है तो हमारे विचार ही बदल जाते हैं। अगर जब हम भजन नहीं करते तो हमारे विचार संसार के अंदर लगे रहते हैं, तो हम फिर वो चीज़ें हमारे ऊपर जो हैं वो हैवी हो जाती है। तो देखो संत महापुरुष तो हमेशा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। अब देखो हम सत्संग में तो जाते हैं, तो हम चले भी गए, पर सत्संग सुनते तो सुनने वाले तो बड़े कम लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी हमारे जो विचार होते हैं, हमारा जो ध्यान होता है वो कहीं और लगा होता है, बाहर दूसरी संसारिक चीज़ों में लगा होता है। अब कुछ लोग तो देखो सत्संग में जाके सो ही जाते हैं, उनको नींद आ जाती है। अब एक बार एक सत्संग कहीं चल रहा था, तो एक भगत वहाँ पे आया अपने पोते को साथ लेके और वहाँ पे बैठ गया। अब वो सारे बड़े खुश हुए, देखो ये भगत कितना अच्छा है कि देखो सबसे पहले आता है और सबसे बाद में जाता है, और देखो आंखें बंद करके कितना ध्यान से ये सत्संग सुनता है। उससे जब सत्संग खत्म हो गया तो महात्मा जी ने पूछा, भाई आज का सत्संग कैसे लगा, आपने क्या सुना? तो वो पता है क्या कहने लगा, वो कहता है जी मैं तो सो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं सत्संग हुआ क्या। तो वो कहने लगे, ये बच्चा, कहता है ये बच्चा जो है वो इसको पैसे देता हूँ तो तब ये मेरे साथ आता है, नहीं तो ये भी साथ नहीं आता, क्योंकि घर पे मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो मैं सत्संग के अंदर आके बच्चे को साथ ले आता हूँ और अपना आराम से सो लेता हूँ, यहाँ मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होती। तो देखो परमात्मा ने हमारे लिए साधन तो सब बना दिए हैं, पर हम उस साधनों पे चलेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। अगर हमने भजन किया ही नहीं, सत्संग सुना ही नहीं, सत्संग पे गए ही नहीं, तो हमारे विचार कैसे अच्छे होंगे? फिर तो हमारे ऊपर जो ये दानव बैठे हैं, 5 दानव हमारे अंदर, ये तो हमें नहीं छोड़ेंगे, ये तो हमें संसारिक चीज़ों में भटकाई रखेंगे, क्योंकि इनका काम ही ये है कि हर वक्त कुछ ना कुछ संसारिक चीज़ों में फंसाए रखना। जब भी आप भजन पे बैठो तो आपका ध्यान भजन में नहीं लगेगा, तो फिर आपको इधर इधर हो जाएगा। तो इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने, श्री गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर इतनी कृपा की कि देखो हम उनके चरण शरण में गए हैं, तो उनकी कृपा तो हर वक्त हमारे साथ ही रहती है, हर वक्त उनको हमारा ध्यान रहता है। उन्होंने देखा कि ये जो जीव है ये संसार में इनका भजन पे ध्यान नहीं लगता, तो हमारे लिए कितना उन्होंने आसान तरीके बना दिए, 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार में ये 5 नियमों का भी पालन हो गया तो वो संसार के अंदर भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, वहाँ पे भी हर संसार के सारे सुख रहेंगे, हर तरह से उनको मौज रहेगी। तो देखो इतनी हमारे ऊपर कृपा की है। अब देखो जो 2 विद्वान थे वो अपना जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई चलो आज लंगर करना है, भोजन करना है, कहाँ देखे? तो उनको पता लगा भाई राजमहल साथ में ही है। वो राजा के दरबार में गए और कहने लगे कि भाई हमारा कुछ भोजन का इंतजाम करो। तो राजा ने क्या बोला? राजा ने कहा भाई ठीक है। तो आप राजा ने उनको बैठाया अपने पास और बिठा के बोला स्नान वगैरह करो। अब एक जो महात्मा था, जो विद्वान था, वो गया स्नान करने के, जो दूसरा विद्वान उनके पास बैठा हुआ था, तो उसे पूछा राजा ने कि भाई आपको देख के तो आप लगता है आप तो बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत ऊंची पदवी पे चढ़े हुए हो, बहुत भजन करते हो, तो आप जो आपका साथी है क्या वो भी ऐसा ही है? वो कहता है वो कहाँ इतना विद्वान है, वो तो बैल है, बैल। उन्हें राजा ने चुप रहा। भाई राजा तो राजा ही है, वो तो बड़े अनुभवी होते हैं, उनका तो राजा ऐसे थोड़ा बन जाते हैं। राजा के अंदर बड़ी सहनशीलता, शक्ति, पावर और उनका दिमाग बहुत चलता है। उन्होंने कहा भाई ठीक है। जब वो आ गया नहा के, तो फिर दूसरे को बोला अब जाओ तुम जाके स्नान करके आओ। जब वो दूसरा स्नान करने लगा तो जो पहला आया था तो उसे पूछा कि भाई क्या बात है, आप तो बड़े विद्वान लगते हो, बड़े पहुँचे हुए हस्ती हो, बहुत भजन करते हो, तो क्या आपका साथी जो है वो भी ऐसा करता है? कहता है जी क्या बात कहते हो, हम तो हर वक्त भजन करते हैं, ध्यान करते हैं,
हमारा साथी तो घोड़ा है, घोड़ा हर वक्त खाता ही रहता है, करता ही रहता है। वो भजन में कहाँ है, इतना विद्वान कहाँ है। तो देखो, दो विद्वान इकट्ठे नहीं बैठ सकते। अब वो राजा ने कहा चलो भाई अब स्नान हो गया तो भोजन करो। अब भोजन जब उनके आगे आया, थालियाँ आई, सब कुछ आया, तो उसको बोला भाई अपने जो बंदे थे, लाओ भाई भोजन लाओ। उन्होंने भोजन के अंदर एक की थाली में घास रख दिया और दूसरी की थाली में भूसा रख दिया। तो वो जो विद्वान थे वो कहने लगे, राजा साहब ये क्या मजाक कर रहे हो, हमने भोजन करना है, ये क्या ला देते हो। कहते हैं भाई तुमने अपना परिचय तो अपने आप दे दिया। उसने बोला कि तुम बैल हो तो बैल तो भूसा ही खाएगा, और उसने बोला तुम घोड़े हो तो तुम घास ही खाओगे। तो देखो, जो दो विद्वान हैं वो जो अच्छी चीज आते हैं हमारी, वो इकट्ठी नहीं रह सकती, उसको बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता है। तो वो तो संत महापुरुष ही हमारे ऊपर कृपा करे तभी हमारा कंट्रोल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्योंकि संसार इतना खूबसूरत है, ऐसा बना हुआ है, हर वक्त हमारा विचार तो इधर ही लगे रहते हैं संसारिक चीज़ों में। हम भजन पे भी बैठे हैं फिर भी उधर भाग जाते हैं। कितनी भी हम कोशिश करें, ये तो जबरदस्ती उनको बिठाना पड़ता है। तो देखो, ये संसार है, तो संसार के अंदर हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा हर वक्त हमारा लोक भी सुखी हो, परलोक भी सुखी हो, संसार की भी खुशियाँ हो, तो हमें अपना जो मन है ये परमात्मा को देना पड़ेगा। तो जो तन है हमारा शरीर, ये संसार को देना पड़ेगा। संसार के काम जितने भी हैं ये शरीर से होने हैं, मन से नहीं होने। तो मन जो है हमारा, उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उस परमात्मा में होना चाहिए। अब देखो, एक आया, वो आके संत महापुरुषों के पास कोई आया भगत, कहता है जी आज मेरा दिल टूट गया। वो कहने लगे दिल का टूटना क्या बात है, दिल कैसे टूट गया। कहता जी नहीं, मेरा दिल टूट गया। फिर उसे पूछा भाई दिल थोड़ा टूट सकता है। कहता जी नहीं, टूट गया। उसे पूछा कैसे हुआ। कहता है जी आज मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया। वो कहने लगे धोखा दे दिया तो क्या हो गया, तेरे शरीर को धोखा दिया, तुझे थोड़ा दिया है। वो कहता है नहीं। फिर भी वो कहने लगा, कहता है भैया जब भी मार पड़ेगी तो अपनों से पड़ती है, बाहर वाले नहीं तुम्हें धोखा देंगे। अब देखो, सुग्रीव था तो सुग्रीव को किससे मार पड़ी, अपने भाई से, बाली से। अब वो भीषण था तो उसको किससे मार पड़ी, रावण से, उसके भाई से। तो ऐसे ही देखो, कंस था। अब कंस ने अपनी बहन की शादी की, उसको डोली पे बिठा के खूब दूर तक गया साथ में रथ के साथ। और जब वो गया तो वहाँ पे कितनी उसने धूमधाम से शादी की। और उसके बाद वहाँ पे जब जंगल में पहुँचे तो आकाशवाणी हुई कि देखो ये जो देवकी का 8वां बच्चा होगा ये आपका काल बनेगा। वो एकदम रावण डर गया, कहता है अच्छा, तो मैं इसके बच्चे जो भी होंगे मार ही देता हूँ या इनको कर देता हूँ। तो वो उसको वहाँ से ला के तो उसको देखो घर बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया। तो ये जो अपनापन है, अपना कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं कि हम, मेरे श्वास चल रहे हैं, ये श्वास मेरे नहीं है। अगर मेरे हो तो ये हमारी मर्जी से चले, हम इनको कभी भी चला सकते हैं। हम बोले यार देखो आज तो संडे का दिन है, आज तो छुट्टी कर लो, आज श्वास नहीं चलाते क्योंकि इनको भी रेस्ट मिल जाए। पर नहीं, ये भगवान ने हमें श्वास दिए हुए हैं। ये हमारा ये जो शरीर दिया है ये भी परमात्मा ने हमें दिया है। हमें जो घर बार दिया है ये भी परमात्मा ने दिया है। हमें धन दौलत परिवार जितना है सब उस परमात्मा ने दिया है। उसकी हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा है कि वो हमें संसार के सारे सुख दे रहा है। तो इसलिए संसार के अंदर अगर हम अपनापन जब करेंगे तो तभी हमें दुख होगा। जब अपनापन छोड़ देंगे तो फिर हमें ये संसार के दुख आएंगे ही नहीं, हमें किसी चीज़ की कोई तकलीफ होगी ही नहीं, हमारा कोई दिल नहीं टूटेगा, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि हमारा संसार में है ही कुछ नहीं, तो हमारा बिगड़ेगा क्या। तो देखो, जब भी कुछ होता है तो तभी तकलीफ होती है जब हम अपनापन समझते हैं। ये संसार के अंदर अपना एक ही चीज़ है, वो हमारी जो आत्मा है, जो हमें ये संसार में परमात्मा ने
ये मनुष्य शरीर दिया है, ये हमारा नहीं है, ये हमें मिला है कुछ टाइम के लिए। जब मिला है तो इसका वो इसलिए शरीर दिया कि इस मनुष्य शरीर में जाकर तुम भजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके तो अपने जो पिछले पुराने कर्म हैं उनसे मुक्ति पाओ और संसार में आना जाना आपका ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप 84 लाख योनि में इतने दुख भोगते आए हो, तो फिर कभी जाके 84 लाख योनि में दोबारा ना फंस जाओ। इसलिए हमारे ऊपर बड़ी परमात्मा ने अपार कृपा करके तो हमें ये मनुष्य शरीर दिया है। तो ये शरीर का हमें पूरा पूरा लाभ लेना है। ये जो श्वास इतने कीमती दिए हैं, ये कब ख़त्म हो जाने हैं इसका कोई पता नहीं है। तो ये श्वासों को अपना मत समझो, अपना कुछ भी नहीं है संसार में। बस ये सोच लो कि ये जो शरीर हमें मिला है, ये शरीर संसार के लिए मिला है, काम करने के लिए। और हमें जो मन है हमारा वो हर वक्त भजन करता रहे, हमारा ध्यान भजन में लगा रहे। संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर इतनी अपार कृपा की है कि देखो हमारे लिए कितना कुछ किया है। उन्होंने बोला है कि अगर हर इंसान को कम से कम 2 घंटे हर रोज भजन करना चाहिए। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा करके करके नहीं कर सकते तो आधा-आधा घंटा करके करो। भजन जरूर करो। अगर आपका शरीर नहीं मानता बैठने को तो लेट के करो। चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त भजन में आपका ध्यान होना चाहिए। और संसारी काम भी करते रहो और भजन भी करके अपने ये जो मनुष्य शरीर मिला है इसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। और दुखों से बच के, ये 84 लाख योनि के जो दुख है इनसे बच के तो अपना उस आनंद धाम में जाओ जहाँ पे हर वक्त खुशी ही खुशी है, वहाँ पे हर तरह से मौज ही मौज है। तो परमात्मा तो देखो हमारे लिए संत महापुरुषों का रूप बन के आए, उन्होंने हमें युक्ति भी दे दी, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा भी कर दी। अब आगे हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको करें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपना लोक भी सुखी करें और अपना परलोक भी सुखी करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।